वालेकुम अस्सलाम। बाऊ शफीक, बड़े दिन बाद नजर आए हो, अंदर आओ। बड़ा दिल निकाला है, मुद्दत होगी तुम्हें देखे। आज अपने यार की याद कैसी आई? चल अंदर बैठ, मैं राज से फारिग होकर आता हूँ, फिर करते हैं सुकून से बात। ओए निक्के, बाऊ शफीक को पानी शानी पिला। यार बाऊ शफीक, तुझे देखकर अपना बचपन याद आ जाता है। हम कितने शरारती हुआ करते थे। वो याद है तुझे, वो एक दफ़ा पटाखा मैंने चलाया और चाचे तंदूर वाले ने पटाई तेरी कर दी। बाऊ शफीक, तू परेशान लग रहा है, खैर तो है ना? सब ठीक है? यार दिलावर, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं आजकल फारग हूँ। बड़ी परेशानी है, समझ नहीं आ रही घर के हालात के बारे में। खर्चा कैसे चलेगा, बड़ी परेशानी है। यार शफीक, तू परेशान ना हो, मेरे वाला काम तो तू भी जानता है। मेरी तरह तू भी तवा कीमा पराठे वाला काम शुरू करे। कसम से यार, बहुत कमाई है इस धंधे में। मैं रोज का रोज 10 से 15 हज़ार रुपया मुनाफे के साथ कमा लेता हूँ। 15,000 रोज के? वाह भाई वाह। बहु शफीक, मेरे वाला काम तू भी तो कर सकता है, पर मेरा तरीका ज़रा अलग है। तू बस खाना खा, फिर उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ। ये राज की बात है, तू मेरा जिगरी है ना, तुझसे मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। ये मक्खन, घी, चटनी मैं खुद तैयार करता हूँ। मक्खन और घी खुद तैयार करते हो? लो जी, ये भी कौन सा मुश्किल काम है। बनास्पति घी का पैकेट मैं बर्फ में डाल के 1 घंटे के लिए रख देता हूँ, फिर जग वाली मशीन में डालकर 10 मिनट चलाता हूँ। फिर वो बनास्पति घी मक्खन की तरह चिट्टा सफेद हो जाता है। बस मक्खन तैयार। और देसी घी? बनास्पति घी को दही में डालकर मैं रात भर रख देता हूँ। सुबह मैं झाग अलहदा कर देता हूँ। बस देसी घी तैयार। और कीमा, ये आम कीमा थोड़ी होता है, मैं खास गोश्त का कीमा बनवाता हूँ। खास गोश्त? खास गोश्त, ये बड़ी सीढ़ी का गोश्त होता है और साथ में ओजड़ी भी डलवा लेता हूँ। बड़ा सस्ता पड़ जाता है, 100 रुपए में किलो आ जाता है। खाओ यार, रुक क्यों गए हो? तुम्हारा तो सादा पराठा है। सादे पराठे में मैं घी दूसरा इस्तेमाल करता हूँ, सफेद घी। सफेद घी? ये कौन सा घी है अब? ये घी अपनी कॉलोनी के पीछे जो झुग्गी वालों की बस्ती है ना, वहाँ तैयार होता है। जानवरों की चर्बी से बनाते हैं। 100 रुपए में एक डब्बा भर देते हैं। अच्छा, अब ये बताओ, चटनी भी खालस होती है या उसमें भी कुछ मिलावट शलावट करते हो? ना बहु शफीक ना, कसम से मैं 2 नंबरी नहीं करता। चटनी में मैं थोड़ी सी बस भंग डाल देता हूँ। जो एक बार खाता है वो बार बार खाता है। यार दिलावर, जिस राह पर तू चल निकला है, इसमें सिवाय जिल्लत और परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। हराम कमाई दुख और परेशानी जिंदगी में देती है, मगर ये कब्र तक भी पीछा नहीं छोड़ती। अब भी वक़्त है, तौबा कर लो तौबा। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, सब छोड़ दो। अल्लाह से कसरत की बजाय बरकत की तलब करो, बरकत की तलब करो। छड़ बाऊ शफीक, तू सारी जिंदगी हलाल हराम के चक्कर में रहा है। आज देख,
नौकरी से जवाब क्या हुआ, घर में फाका आ गया। दो बज गए हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ लेनी चाहिए। बाजी दादी ने कहा है आज मक्खन निकाला है, अगर चाहिए तो बताइए। नहीं, हमें नहीं चाहिए। सुनो, दादी से कहो जितना भी मक्खन बनाया है वो हमें दे दो। सुनो, घर में कुछ पैसे हैं? ये ले पैसे। अच्छा, मैं कीमा लेकर आता हूँ, तुम तवा, मसाला और बर्तन वगैरह बांध दो। और बेटे को कहो जब तक छुट्टियां हैं वो मेरे साथ जाया करे, बाद में फिर मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। मैं कीमा लेने जा रहा हूँ। पुदीने की चटनी बना लेना थोड़ी सी। ये लो भाई, शुक्रिया। कुछ अरसे बाद। ओ नाना जी आ गए। आप लोग कब आए? आज पापा ने फिर लड़ाई की और हमें यहाँ भेज दिया। चवल ये बगैरत। चलो बैठो। अब्बा, 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 रोज की तरह आज भी न कह देना कि काम नहीं बना। आगे बहुत दिन हो गए हैं, पाउडर नहीं मिला। आज पाउडर नहीं मिला, मैं मर जाऊंगा। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੁੱਢੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ, ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕਤਿਆ। भाऊ शफीक, तवा कीमा पराठा। यार दिलावर, वो मेरा दोस्त। आओ आओ आओ, अंदर बैठो, अंदर बैठो, आओ आओ। परेशान लग रहे हो यार। आओ आओ आओ, बैठो 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 बैठो। दिलावर, तुम परेशान हाल क्यों हो? खैर तो है ना सब? बस क्या बताऊं भाऊ शफीक, फूड वालों ने मेरी दुकान पर छापा मारा, 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया, 6 माह कैद में रहा हूँ। घर के हालात पीछे से खराब हो गए हैं। बेटा जो है वो नशे पे लग गया है। बेटी को आए दिन दामाद घर से बाहर निकाल देता है। अब क्या बताऊं भाऊ शफीक, जो भी काम करता हूँ उल्टा नुकसान होता है। ऐसा किसी ने जादू कर दिया है या किसी की नजर खा गई है। तुम पर ना तो किसी ने जादू किया है और ना ही तुम्हें किसी की नज़र लगी है। मिलावट करना अल्लाह ताला की नाराज़गी को दावत देना है। अल्लाह ताला की नाराज़गी की वजह से हमारे रिस्क में भी बरकत ख़त्म हो जाती है और ज़िंदगी में भी बरकत ख़त्म हो जाती है। दिलावर, तुम अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करो। अगर अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं तो सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। मैं तुम्हें ज़िंदगी का एक राज बताता हूँ। ये दुनिया एक गुज़रगाह है। हम यहाँ ठहरे मुसाफिर। ज़िंदगी के 2 रास्ते हैं,
اس میں نیکی کا راستہ بھی ہے اور بدی کا راستہ بھی ہے۔ اگر نیکی کے راستے پہ چلو گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تمہیں ملیں گی، بدی کے راستے پہ چلو گے تو پھر یہ ساری چیزوں کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ اس کا خاتمہ جزا پر ہو، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کو آخرت میں سزا ملے۔ تو میرے دوست، تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اختیار نہ کرو۔ ہاں جی، سمجھ آئی ہے ان چیزوں کی؟ چلو دلاور چلیں۔ کدھر بہو شفیق؟ اللہ تعالیٰ نے یاد کیا ہے، مسجد چلیں۔ اور یہ میرے کپڑے؟ ہاں اسی حلیے میں آ جاؤ۔ واہ مولا تیری شان، تو ہی گناہگاروں کا سہارا ہے، تیری شان بلند ہے، تیری کوئی مثال نہیں، تیری کوئی مثال نہیں۔